अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक केवल एक ऐसी धार्मिक किताब है जो हर तरीके से सटीक और सही है। चाहे बात हो साइंस की या फिर ज्योग्राफी की, कुरान में ऐसी हकीकत मौजूद हैं जो अभी साइंसदानों ने खोजना बाकी हैं। इस वीडियो में हम आपको कुरान की 5 हैरान कर देने वाली तत्वों के बारे में बात करेंगे जो साइंसदानों ने खोज निकाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल द ग्रेट इस्लामिक हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नंबर 5, कायनात का बनना। कायनात कैसे बनी, इस चीज़ के ताल्लुक से साइंसदान तहकीक कर रहे थे। साइंसदानों ने जब टेलीस्कोप से यूनिवर्स यानी कायनात को देखा तो उनको ये पता चला कि हमारी कायनात लगातार फैलती जा रही है। जब उन्होंने ये देखा कि यूनिवर्स फैल रही है, मिसाल के तौर पर अगर कोई रिकॉर्डिंग किया जाए, रिकॉर्डिंग में अगर कोई चीज़ फैल रही है, अगर उसको रिवर्स करके चलाई जाए तो करीब आती हुई दिखेगी। तो उन्होंने ये देखा कि कायनात को वक्त में पीछे की तरफ देखने के बाद यूनिवर्स में जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब करीब आ रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि सारे के सारे एक थे। तब एक बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं, जिसके बाद ये कायनात वजूद में आई, यानी सूरज, चांद और सितारे धमाके के बाद वजूद में आए। कुरान में इस बात का जिक्र 1400 साल पहले ही मौजूद है। कुरान की आयत सूरतुल अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है कि क्या वो लोग जो इनकार करते हैं कि क्या वो लोग देखते नहीं कि आसमान, ज़मीन, सितारे ये सब के सब खुले मिले थे। हमने इन सब को अलग किया है, जो साइंसदानों ने 1931 में खोज निकाला है। नंबर 4, लोहा। जब साइंसदान लोहे पर खोज कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि लोहा कोई ज़मीन में बनी हुई कुदरती धातु नहीं, बल्कि इस दुनिया के बाहर से यानी अंतरिक्ष से आई हुई धातु है। साइंसदानों ने यह पाया कि आज से लाखों साल पहले मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए थे। यही मीटियोराइट्स में लोहा था जो आज पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी पर ही रह गया, जो आज हमें लोहा ज़मीन के अंदर मिलता है। इसी बात को कुरान ने 1400 साल पहले सूरह हदीद आयत नंबर 25 में बता दिया था कि हमने लोहे को ज़मीन पर उतारा और इसके कई फ़ायदे हैं। लोहे को ज़मीन पर उतारना सीधा सीधा यह बताता है कि लोहा इस पृथ्वी पर बना हुआ नहीं, बल्कि बाहर से यानी अंतरिक्ष से लाया गया है। ये बात कुरान भी कहती है और आज की साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है। आज से 1400 साल पहले इतनी सटीक बात को कौन बता सकता है? यकीनन अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं। नंबर 3, आसमान एक सुरक्षा छत। पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर यानी माहौल की परतें पाई जाती हैं। अगर ये परतें न हो तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन बन नहीं सकता। एटमॉस्फेयर की परतें हमें सर्दी, गर्मी और भयंकर गैसों से बचाती हैं। ये सब साइंस कहती हैं। एटमॉस्फेयर की ये परतें पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं। अगर ये न हो तो पृथ्वी पर की हर चीज़ -200 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनकर जम जाएगी, जो तापमान अंतरिक्ष के तापमान के बराबर है। ये बात 1400 साल पहले कुरान में सूरतुल अंबिया आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कुरान की ये आयत सीधा सीधा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरफ इशारा करती है। नंबर 2, चींटी। नेशनल ज्योग्राफिक टीम में पाया गया है कि चींटियों का जीवन इंसानों की तरह ही होता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चींटियों के बिलों में बस्ती, गली और मोहल्ले भी होते हैं और उनमें बाजार भी होते हैं जिनमें वह अपनी वस्तु बेचती हैं और ख़रीदती हैं। चींटियों के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चींटियाँ आपस में बात भी करती हैं।
चींटियों की इसी खास खूबी को कुरान में इस तरह बयान किया गया है कि एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके साथी जा रहे थे, यहाँ तक कि जब तमाम सेनाएं चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनकी सेना तुम्हें कुचल डाले और उन्हें पता भी न चले। पुराने ज़माने में लोगों का यह मानना था कि चींटियाँ बस कहानी में ही बात करती हैं, मगर कुरान हमारे रब अल्लाह का कलाम है, ये कभी झूठा नहीं हो सकता। नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने सन 2009 में चींटियों के बारे में रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि चींटियाँ आपस में बात करती हैं। नंबर 1, कुरान मैथ्स यानी गणित के बारे में भी कहता है, जो एक हैरतअंगेज फैक्ट है। कुरान में समुद्र लफ्ज़ 32 मरतबा आया है और ज़मीन लफ्ज़ 13 मरतबा आया है। अगर आप इन दो नंबरों को जोड़ेंगे यानी 32 जमा 13 होता है 45। साइंस कहती है कि हमारे पृथ्वी का 71.11% हिस्सा पानी से गिरा हुआ है यानी समुद्र से गिरा हुआ है, जबकि 28.88% हिस्सा ज़मीन से गिरा हुआ है। आओ अब समुद्र और ज़मीन लफ्ज़ का प्रतिशत को निकालते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर बनते हैं 45। समुद्र का प्रतिशत 32 गुना 100 बटे 45 बराबर होता है 71.11% हिस्सा और ज़मीन लफ्ज़ का प्रतिशत 13 गुना 100 बटा 45 होता है 28.88% हिस्सा। ये दोनों वही प्रतिशत हैं जो आज हमें साइंस समुद्र और ज़मीन के बारे में कहता है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया इस कुरान में बस एक गलती निकालने बैठी है, मगर आज तक एक भी गलती कुरान में नहीं निकल पाई, क्योंकि ये किताब उस रब्बे जुल जलाल की तरफ से है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।